स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो बिहार के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों वैसे स्टूडेंट के लिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ ही इसके लिए मतलब कितना आपको पैसे फॉर्म भरने में लगेंगे, फॉर्म कब से फिलअप होगा, फॉर्म कैसे भरना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें तो यहाँ पे आपको बताया गया है जो लास्ट डेट अप्लाई करने का रखा गया है वो 28 अगस्त तक है, और जो एग्ज़ाम का डेट है वो 5 सितंबर को रखा गया है। उसके बाद जो रिजल्ट पब्लिकेशन का डेट है वो 13 सितंबर को, और काउंसलिंग है वो 14 से 25 सितंबर तक हो जाएगी, और इसी बीच आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो मेरा मेन फोकस बीएससी नर्सिंग कोर्स पे है। तो यहाँ पे आप देखिए जो पीसीबी के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश कोर पेपर होना चाहिए, नहीं कि साइड से इंग्लिश होना कंपलसरी है। अगर इंग्लिश में आप पास नहीं है तो आप फिर नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। दोस्तों उसके बाद बताया गया है कि आप जो भी स्टूडेंट NIOS से जो ओपन स्कूलिंग होता है वहाँ से भी पढ़े हुए हैं तो वो भी पास कर सकते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश है वो कम से कम 45% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है इंग्लिश इज कंपलसरी, या आपका कोर पेपर हो या फिर इलेक्टिव हो, आपका होना चाहिए 12th में इंग्लिश 100% होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि जो मेडिकली फिट हैं उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो एज लिमिट बताया गया है, जो एज मिनिमम है उसमें आपको 17 साल 31 दिसंबर तक होना चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2021 तक उनका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। आप देखिए हम बीएससी नर्सिंग पे लेके चलते हैं तो बीएससी नर्सिंग में आपका सेक्शन ए है, इसमें बायोलॉजी आएगा जिसमें बॉटनी और जूलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न MCQ होंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और जो टोटल मार्क्स इसका होगा वो 25 मार्क्स होगा। और उसके बाद दूसरे सेक्शन में बी में आप देखिए फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो MCQ हिंदी और इंग्लिश में होंगे और इसका मार्क्स 25 होगा। उसके बाद केमिस्ट्री का जो प्रश्न आएगा उसका भी MCQ ही रहेगा और टोटल 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सेक्शन डी में आपका एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा और फंडामेंटल यानी बेसिक मैथमेटिक्स आएंगे जिसका भी प्रश्न MCQ में होगा, और ये टोटल जो मार्क्स होंगे वो 25 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कोई उत्तर गलत होता है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। दोस्तों उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस्ड होगा। उसके बाद जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो आपको मिलेगी। दोस्तों उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो डेट वगैरह यहाँ पे फी वगैरह बताया गया है, तो आप देखिए जो 1500 रुपये हैं वो जनरल कैंडिडेट को लगेंगे, यानी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उनको 1500 रुपये देने होंगे, और 500 रुपये SC ST PWD को देने होंगे, और वही जो 1500 रुपये हैं वो OBC वाले को भी लगेंगे। दोस्तों यानी SC ST PWD को 500 रुपये देने होंगे, और जनरल जो स्टूडेंट हो गए OBC हो गए और EBC हो गए या फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनको 1500 रुपये देने होंगे। दोस्तों उसके बाद जो एग्जाम का डेट रखा गया वो मैंने ऊपर में बताया, जो बताया गया है यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज होगा, और सिलेबस आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग फॉर्म किस तरह से भरना है, फॉर्म कहाँ से भरना है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए हम सबसे पहले AKU का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए नर्सिंग एडमिशन टेस्ट अनंत के नाम से आता है, आर्यभट्ट जो आर्यभट्ट नर्सिंग एडमिशन टेस्ट होता है, तो इसका देखिए आप 2021 का एक लिंक मिलेगा, और इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप का पेज ओपन होता है जिसपे सारा डिटेल्स दिया रहता है। यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस है, अनंत का सिलेबस है, तो वो सिलेबस वाले लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्लिक ऑन दिस लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो हम सबसे पहले नीचे वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। दोस्तों जब आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो क्लिक करना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भरना है तो वो आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार भरिए। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। दोस्तों उसके बाद कैटेगरी है, आप जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आप सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे सारा ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आप अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से आते हैं या नहीं वो यहाँ पे यस नो करना है। आपका शादी मतलब वैवाहिक स्थिति क्या, आपका शादी हो गया है नहीं हुआ है वो यहाँ देना है। नेशनलिटी है तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ आधार नंबर डाल दीजिए, और जो आपको पहले पेमेंट करना होगा तो पेमेंट का जो लिंक है वो ऊपर में दिया रहे पहले दिया हुआ था, वहाँ से आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ रिसीप्ट नंबर डाल देना है।
पेमेंट का जो डेट है वो दे देना है, और शुल्क आप कितना पेड किए हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट मोड का नाम दे देना है कि आप किस मोड से पेमेंट किए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी किए होंगे वहाँ पे आपको दे देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस भरना है अपना, यहाँ पे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना है। उसके बाद अस्थाई पता में भी आपको फिलअप कर देना है पूरा एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एकेडमिक डिटेल मांग रहा है कि आप 10th 12th का क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड का मतलब 10th का डिटेल्स मांग रहा है, बोर्ड का नाम है, पासिंग ईयर्स है, कितना मार्क्स आया था। 12th का डिटेल्स भर देना है, या फिर कोई और आपका योग्यता है पॉलिटेक्निक या फिर कुछ और किए हुए हैं तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, या कोई नर्सिंग का कोई कुछ कोर्स और किए हुए हैं तो वो भी भर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है इफ अप्लाइंग फॉर पोस्ट नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो आप अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो यस करेंगे, बाकी नो कर देंगे। उसके बाद आपका इंटर्नशिप पूरा हो गया है तो नो नो कर दीजिए, जब आप भरेंगे ही नहीं तो आपका इंटर्नशिप नहीं हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो एक देना है, फोटो आप पासपोर्ट साइज यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर दें, और नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दें। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का बटन है, सबमिट कर दीजिए और फॉर्म आपका पूरी तरह से फिल हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। दोस्तों अब देखिए पेमेंट का लिंक कहाँ पे दिया गया था, वो सबसे पहले आपको पेमेंट कर देना है, या पेमेंट के लिंक लिखा हुआ है रेड कलर में, तो आप इस पर से क्लिक करोगे तो आपका जो पेमेंट का लिंक है वो ओपन हो जाएगा। आप जो भी करना चाहते हैं, जहाँ से भी करना चाहते हैं, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद में आपका पेमेंट का जो भी आईडी रेफरेंस होगा वहाँ पे फिलअप कर देना है। तो दोस्तों ये फॉर्म फिलअप करने की आसान प्रक्रिया है, आप चाहे तो मतलब फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।